मोदी की कुर्सी पर क्या इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से खतरा मंडरा रहा है? क्या बतौर प्रधानमंत्री 2026, जी हां, महज चंद ही महीनों के बाद पीएम मोदी की कुर्सी हिलने वाली है। 2026 मतलब समझ रहे हैं आप, कुछ ही महीने बचे हैं। और यह दावा कौन कर रहा है? यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। इस बयान को हम आपको सुनाएंगे, इस दावे का आधार क्या है वो भी बताएंगे, क्योंकि केजरीवाल यूं ही हवा में यह बात नहीं कह रहे। चंद ही महीनों में मोदी की कुर्सी जाने वाली है, यह बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। पहले इस बयान को सुनिएगा और फिर अरविंद केजरीवाल ने इसके पीछे आधार क्या दिया है, उस आधार पर भी हम आएंगे, क्योंकि यह चंद सेकंड का बयान है लेकिन इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। और क्यों बीजेपी के घर के भीतर खुद यह बयान वायरल हो रहा है, सुनिए जरा पहले अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, यह बयान सुनिए। मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी तो नहीं हूँ, स्टेज के ऊपर बहुत महानुभाव लोग बैठे हैं जो कि राजनीति में बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। तो दावा यह है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले, साम्राज्य खत्म होने वाला है इनका। केजरीवाल यह दावा कर रहे हैं। अब आप भी कहेंगे कि भाई विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता तो बोलते ही हैं, केजरीवाल जी बोल रहे हैं तो इसमें नया क्या है नया। अगर इस मौजूदा वक्त में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनकी शख्सियत रही बतौर सीएम गुजरात के और बतौर प्रधानमंत्री, इस पूरे कार्यकाल को देखिए, कभी आपने बतौर विपक्ष कभी मोदी जी को इस तरह से घेरा हुआ पाया? उदाहरण के तौर पर पहले घर के बाहर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ट्रंप का जिक्र जब जब होता है मोदी जी खामोश हो जाते हैं। कभी आपने नोट किया? भारत पाकिस्तान सीज फायर की धमकी देकर ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, कभी मोदी जी ने कुछ कहा? ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने धमकी दी कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे, मोदी जी ने कुछ कहा? सबसे कमजोर कड़ी एक और आ गई, एप्स्टीन फाइल, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि उनके खुद मंत्री हरदीप पुरी तक का नाम इसमें है और मोदी के करीबी उद्योगपति रहे, कभी करीबी थे अनिल अंबानी, उन तक का जिक्र है उस एप्स्टीन फाइल में। अब युद्ध के हालात को ही देख लीजिए ना, इस वक्त इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और ईरान के भीतर वहां पर खामोशी, स्टैंड नहीं ले पा रहे। और दूसरी तरफ रुपया, घर में देखिए रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार लहूलुहान हो रहा है, एलपीजी की किल्लत को लेकर लोगों के मन में गुस्सा है। और वैसे भी टीडीपी और जेडीयू की बैसाखियों पर इस वक्त सरकार खड़ी हुई है, यानी तीसरे कार्यकाल में मोदी पिछले कार्यकालों की तुलना में बहुत ज्यादा घिरे हुए दिखाई देते हैं और विपक्ष इस वक्त सबसे ज्यादा आक्रामक है। अरविंद केजरीवाल इसी आधार का जिक्र कर रहे हैं कि मोदी की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। मोदी अब खुद यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता इस वक्त आक्रोश, उसको शांत कैसे किया जाए, और अरविंद केजरीवाल इसी आधार का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए, एक और बयान है और दावा यही कि 2026 बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आखिरी कार्यकाल है। सुन लीजिए आधार क्या है, केजरीवाल का एक और बयान। जनता के अंदर वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं, इन्होंने हजारों लाखों ट्रोल बिठा रखे हैं, उसके बावजूद वो सोशल मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मोदी जी एक पोस्ट डालते हैं, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो। एक समय ऐसा होता था कि इनकी पूरी मशीनरी मिलके एक भी नेगेटिव कमेंट अगर आता था तो उसको ये लोग डिलीट या म्यूट या कुछ मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता, वो कुछ कर देते थे। अब तो पूरा का पूरा मोदी जी एक ट्वीट करते हैं, नीचे सारी गालियां ही मिलती हैं उनको और कुछ नहीं होता उसके अलावा। एक समय था जब मोदी जी के खिलाफ कोई मीम बना देता था तो उसको जेल हो जाती थी। अब इतने मीम बन रहे हैं तो किस किस को जेल में डालेंगे मोदी जी। पूरा माहौल ही बदल चुका है, इकोसिस्टम बदल चुका है पूरे सोशल मीडिया का। वही आपको बताता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक में पहुंच चुकी है।
इस पूरे सिस्टम की पॉपुलैरिटी, इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी इनकी खत्म हो चुकी है। आप देख रहे होंगे मंच पर तमाम विपक्ष के नेता हैं। मौका क्या था? जो सांसद है शिवसेना के, आप जानते होंगे, उनकी किताब का मौका था, अनलाइकली पैराडाइज करके किताब है उनकी, बहुत शानदार किताब है। और उस किताब में दरअसल दोस्तों हमने आपका जिक्र भी किया था, वो जगदीप धनखड़ का किस्सा भी है उस किताब में, कि कैसे ईडी का डर दिखाकर दावा यह है कि उनको पद से हटाया गया। अशोक लवासे का जिक्र है, यहां तक कि उस किताब में यह भी जिक्र है कि मोदी जी जेल जाने वाले थे अगर बतौर, क्योंकि मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री जो दंगे हुए थे उसके बाद शरद पवार ने वीटो लगाया था और वो बच गए थे जेल जाने से। यह दावा संजय राउत की किताब में है और तमाम किस्से हैं। और इन्हीं किस्सों का जिक्र करते करते अरविंद केजरीवाल ने भी अपना किस्सा सुनाया कि भाई जेल जाने से पहले उनके क्षेत्र में लगभग 1,48,000 वोट थे और रिहाई के बाद जब वो आए तो 42,000 वोट काट दिए गए और टारगेट करके काटे, उनके वोटरों को काटा और 3,000 के महज कुछ अंतर से केजरीवाल चुनाव हार गए। और वो ये कह रहे हैं कि वो पहले, क्योंकि 30,000 वोटों से जीते थे, लेकिन उसी सीट पर चुन चुनकर वोटों को काटा गया। सुनिए जरा, चुनावी धांधली का जिक्र अरविंद केजरीवाल यहां पर कर रहे हैं, इस बयान को सुनिए। ये उठता है फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा। जब मैं जेल गया, जेल जाने के पहले मेरी विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। 1,48,000। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 30% वोट मेरी विधानसभा के इन्होंने कटवा दिए। 3,000 वोट से जीत गए। पिछली बार मैं 30,000 वोट से जीता था। इस तरह से जीत रहे हैं, बेईमानी करके जीत रहे हैं। वोट ऐड करते हैं, वोट डिलीट कराते हैं, फर्जी वोट डलवाते हैं, ईवीएम्स में हेरा फेरी। अब ये चोरी से जीत रहे हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो जब सारी सब जनता खड़ी होती है तो सबको अपना वो मिलता है। तो मेरा अपना मानना है और मैं समझता हूं कि जब देश को इन दोनों से मुक्ति मिलेगी तो एक सेटिस्फैक्शन ये होगा कि इस लड़ाई में हमने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था, हम भी जेल गए थे। यानी एक तरफ ईडी का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ चुनावी धांधली का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब एक पैमाना मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और वो पैमाना ये है कि जनता को ये साफ नजर आ रहा है कि आखिरकार कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। मोदी जी ने एक काम कर दिया कि ईडी का डर दिखाकर जिन नेताओं को अपने साथ लिया उससे पता चल गया कि वो कितने बेईमान हैं। और जो ईडी के खिलाफ खड़े रहे, जो मोदी के खिलाफ खड़े रहे, वो आज कट्टर ईमानदार बन चुके हैं। सुनिए केजरीवाल का एक और बयान। कौन सा ऐसा कुकर्म है जो इन्होंने नहीं किया इन 12 साल के अंदर? सारे कुकर्म किए हैं इन लोगों ने। एक बात और कहना चाहूंगा कि अब इन्होंने सारा सिस्टम ऐसा कर दिया कि ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है, इसकी परिभाषा बड़ी साफ साफ हो गई है। जो ईडी के डर से बीजेपी में जाए वो बेईमान है और जो ईडी के डर से जेल में जाए वो ईमानदार है। तो क्या वाकई में मोदी जी की कुर्सी खतरे में है? अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं। अब इस दावे का आधार क्या है वो भी हमने आपको दिखाया। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के इस दावे में कुछ दम है? क्योंकि सियासी धमाका होने वाला है चंद ही कुछ महीनों के बाद। अरविंद केजरीवाल के बयान ये संकेत दे रहे हैं, इसीलिए मोदी जी की कुर्सी खतरे में है। तो अब यह सियासी धमाका कौन सा होने वाला है? और क्या अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष, समूचा विपक्ष अगर आप देखें तो एकजुट दिखाई दे रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, भले ही अलग अलग राय कुछ मुद्दों को लेकर हो, लेकिन समूचा विपक्ष इस वक्त एकजुट दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।